उनकी जयंती मनाने के लिए हम मालवीय समाज व सर्व समाज यहाँ पे एकत्रित हुआ है। इनकी महानताओं को हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं। इन्होंने जो जो कार्य किए हैं उसका अगर हम 1% भी उसके अनुयायी बन जाएं तो हम लोगों का भविष्य बहुत ही उज्जवल हो जाएगा। पंडित महामना मदन मोहन मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना गए। एक राजा के पास गए, उन्होंने अपना जूता, नवाब ने अपना जूता उनको दिया, फेंक के मारा, कहा जाओ उसको ले जाओ। उन्होंने उस जूते को बीच चौराहे पे नीलामी की। नीलामी के नाम सुनते ही नवाब के हाथ पांव फूल गए। उसने तुरंत अपने सैनिकों को भेजा। उसने कहा जाओ उनको बुला के लाओ और उसके लिए भरपूर दान दिया, जिससे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उनका भी सहयोग रहा। वाजपेयी जी ने देश के लिए बहुत ही संघर्ष किया और ऐसे ऐसे मुकामों पे उन्होंने हम लोगों को पहुंचाया, जिससे भारतवर्ष का नाम आज भी बहुत ज़्यादा विकसित देशों में गिना जाता है। इसी कड़ी में मैं अपने बीच में बैठे हुए इन दोनों महापुरुषों के आदर्शों पे प्रकाश डालने की कृपा करें। भक्तजन, गुरुजन, बांधव, हमारे भाई, और जहाँ तक पंडित मदन मोहन मालवीय जी के जीवन के बारे में बतलाने की जो आवश्यकता आज होती है वो सबको पता है, हम सभी जानते हैं। पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी महामना से कैसे बने, और जहाँ तक हमारे परम पूज्य स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनके बारे में हम सभी जानते हैं। फिर भी हम अपने श्लोक ज्ञान से थोड़ा सा आपसे निवेदन करते हुए पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी के बारे में आपसे आग्रह करेंगे। जैसा कि हिमांशु जी ने बताया कि पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी विश्वविख्यात थे। किसके मामले में? दान के मामले में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना उन्होंने की। सर्वविद हम सभी जानते हैं कि महामना मदन मोहन मालवीय जी ने दान लेकर के इतना बड़ा विश्वविद्यालय बनाया, लेकिन मैं समझता हूं कि उन्होंने कभी किसी से दान नहीं मांगा। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि दान से वो विश्वविद्यालय बना। मालवीय जी ने कभी किसी से दान नहीं मांगा। क्या? देखिए, मांगना और लेना इन दोनों में अंतर है। कभी किसी को कुछ मांग करके बहुत कुछ मिल जाता है और कभी किसी को बहुत कुछ मांग करके कुछ नहीं मिलता। बंधुओं, दान नहीं मांगा जाता, भीख मांगी जाती है। और यहाँ पर मालवीय जी के जीवन चरित्र से हमें एक ही शिक्षा अवश्य लेनी है। हम जब किसी को दान देते हैं तो वो दान क्या है, और जब किसी को हम भीख देते हैं वो क्या है। ज़्यादातर लोग दान और भीख में कोई अंतर नहीं समझते, लेकिन दान और भीख में बहुत बड़ा अंतर है। जो मांगा जाए, जो मांग कर दिया जाए। हम आपके पास आए, धर्म कार्य के लिए आपने कुछ मांगा, तो आपने जो दिया वो दान नहीं, वो तो भीख है। दान स्वेच्छा से दिया जाता है, भीख मांग कर दिया जाता है। मालवीय जी ने कभी किसी से दान नहीं मांगा, उन्होंने भीख मांगी। धर्मार्थ के लिए, सेवार्थ के लिए, सत्कार्य के लिए
भगवत कार्य के लिए। और भगवत कार्य के लिए क्यों? क्योंकि भागवत की सबसे पहली सीढ़ी है शिक्षा, और उसके बाद जो दूसरी सीढ़ी है वो है दीक्षा। लेकिन आज शिक्षा तो नजर आती है, लेकिन दीक्षा का कहीं पता नहीं। हम लोग आजकल बहुत ज्यादा शिक्षित हो गए, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो दीक्षा का अभाव है। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े ज्ञानी पढ़े लिखे तो नहीं थे, किसी विद्यालय में तो गए नहीं थे, लेकिन जीवन सही जीते, क्योंकि उनके अंदर शिक्षा जरूर नहीं थी, लेकिन दीक्षा उनके अंदर अवश्य। अभिभावक की कृपा से, अध्यापक की कृपा से, और दीक्षा आती है तो परमात्मा की कृपा से। गांधी जी और चाहे नरसिंह भगत, उत्तर प्रदेश में अगर कोई सर्वविख्यात हुआ दान के मामले में तो पंडित महामना मदन मालवीय जी हुए। और गुजरात में अगर कोई दान के मामले में प्रसिद्ध हुआ तो नरसिंह मेहता, जिनका हम सभी लोग एक छोटे से विषय पर छोटी सी कहानी कह के विद्वानों को ध्यान दिया कि आप हमसे बहुत ज़्यादा विद्वान लोग यहाँ बैठे हुए हैं। एक व्यक्ति